कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ आलू के पापड़ की रेसिपी शेयर की थी, जो कि बहुत ही इजी तरीका है और मैंने घर पर ही बनाया था बिना धूप के और बिना मशीन के। उबले हुए आलू में बेसिक से मसाले डाल करके अब इनको सारी चीज़ें मिक्स करके किसी भी प्लास्टिक में बॉल ले करके उसको पूरा रोल करके उसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने होते हैं और फिर इनको फ्लैट करके सबसे अच्छा तरीका है ना घी तेल कुछ भी नहीं लगाना होता। इसकी जो टिप्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की थी और इसको बहुत ही आसानी से आप रूम में रात में बनाओ तो सुबह सूखे मिलेंगे और सुबह बनाओ तो रात तक सूख जाते हैं, लेकिन अगले दिन इसे धूप में रखना होता है। ये बात मैंने बताई थी। तो मैंने कल बनाया था सुबह के टाइम पर और सारा दिन रूम में इनको हवा लगी पंखे की और फिर रात में ये सूख गए। तो अगले दिन सुबह यानी आज सुबह मैंने इनको उठा करके धूप में रखा और इनको बिना मशीन से बनाने के लिए कोई भी भारी प्लेट या फिर इस तरीके के छोटा सा जो होता है वज़नदार कोई भी पत्थर, जैसे ये है घुट्टी बनाने वाली थोड़ी छोटी सी चकला, उसको ऐसे प्रेस कर दो तो इवनली पूरा ऐसे स्प्रेड हो जाता है आलू का जो बॉल है और ये आलू के पापड़ बन जाते हैं। दूसरी बात कि इसको प्लास्टिक में ही रख करके वो बॉल सीक्वेंस में पूरा ऐसे ऐसे बना के रख दो और फिर उसमें प्रेस कर दो तो वो पूरा उसी तरीके से शेप बन जाता है पापड़ का। और फिर ये पापड़ जो मैंने रात में फैलाए थे, सुबह सो के उठे रूम में फ़ैन की हवा से ही और गर्मी की हवा से ही ये पूरे सूख चुके हैं। छोटे बच्चे नहीं हैं तो हमने ज़मीन पे डाल दिए हैं, वरना छोटे बच्चे हों तो आप किसी भी ऐसे तख्त या फिर मेज के ऊपर भी बना सकते हैं ताकि बच्चे छुएंगे नहीं, इसलिए। और ये सूख चुके हैं सुबह सुबह, तो मैंने इनको प्लास्टिक से ही अपने आप ही छूट जाता है, मतलब प्लास्टिक छोड़ देता है। या फिर हल्का सा भी गीला हुआ तो आप उसको ऐसे हाथों से पलट सकते हो, पूरा निकाल करके ईज़िली निकल जाता है। बहुत पतला नहीं रहता, बहुत मोटा नहीं होता, मीडियम थिक होता है, जिस कारण ये पूरा बहुत आसानी से निकल जाता है प्लास्टिक से। अब मैंने बड़ी सी परात में ले लिया है और इसे धूप में रख देंगे। ये देखो कितना सुंदर कलर आया, एकदम सफ़ेद। ये मैंने बताया था कि लाल मिर्ची ना डाल करके कुटी हुई मिर्ची डालते हैं, जिससे कलर बहुत ही बिल्कुल सफ़ेद होता है। घर के अंदर कोई धूल धक्कड़ भी नहीं होती, जैसे छतों में हवा से धूल से कई बार ख़राब हो जाते हैं पापड़ चिप्स, वो सब भी मसले नहीं होते। धूप में बैठ कर भी अपने आप को भी नहीं सताना होता है। अब मैंने उसको रख दिया है धूप में सुबह आज। इसी तरह आज मुझे बनानी थी मूंग दाल की वड़ियाँ मंगौड़ियाँ, जिसके लिए मैंने कल रात मूंग की दाल 1/2 केजी मूंग की दाल 2-3 बार पानी में अच्छे से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है, क्योंकि इन दाल में पॉलिश रहती है। देखो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर रहता है, ये पूरा पाउडर निकल जाने तक अच्छे से पहले रगड़ के 2 बार साफ़ कर लो। जब एकदम साफ़ पानी आने लग जाए फिर इसमें पानी डाल दिया। पानी उतना ही डाला जितनी दाल हमारी पूरी लेवल में पूरी डूब जाए, भीग जाए। तो इसे मैंने कल रात में ही मूंग की दाल को, आधा किलो मूंग की दाल भिगो के रखी थी। सुबह देख लीजिए नतीजा वही है, मूंग की दाल भीग चुकी है। ये बहुत जल्दी भीगती है, बिना छिलके वाली दाल होती है। और अब मैंने इसको छन्नी में डाल दिया, ड्रेन बास्केट में, ताकि जो इसमें पानी थोड़ा बहुत भी है वो पूरा निकल जाए। और इस तरीके से छन्नी में रख करके इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे रख करके, क्योंकि तुरंत हम कितना भी सोचें कि पानी निकल गया है, लेकिन नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पानी वो निकलता जाएगा। ये मूंग दाल की वड़ियाँ मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, जो कि आज फिनिश हो रही हैं। ये बची हुई थी थोड़ी सी, मैं इसलिए रखी थी क्योंकि जब मूंग की दाल की वड़ी बनाओ तो क्वेश्चन होता है कि इसकी सब्ज़ी बना के रेसिपी बताइएगा, तो आज ही बन जा रही है यही रेसिपी। ये मूंग की दाल की वड़ी मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। और मूंग दाल आलू वड़ी सब्ज़ी हम लोग के घरों में अक्सर ही बनती है। यूँ कहो यूपी में ज़्यादातर घरों में रात के खाने में आलू टमाटर के रस्से वाली सब्ज़ी बनती है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी जैसे थोड़ा सा चेंज करना है तो वड़ी मंगौड़ी डाल दिया, ये चेंज चलता रहता है और अक्सर ही बनती है, इसीलिए हम लोगों के घरों में ये वड़ियाँ हमेशा बन के रखती हैं। अब मूंग दाल की, उड़द की दाल की, या मसाले वाली, या 2-3 दालें मिक्स करके अब चॉइस से बनाते रहते हैं लोग। इसमें हम आलू टमाटर की सब्ज़ी जैसा ही बनाएंगे। कुकर में सबसे पहले सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाल के गरम किया और ये जो मूंग वड़ियाँ हैं इनको पहले भून लो। घी या तेल में पहले हल्का सा इनको भूनो तो थोड़ी सी ब्राउन सी हो जाएंगी, सौंधी सी हो जाती हैं। कोई भी चीज़ है, सेवियाँ हैं, वड़ियाँ हैं, इनको जब हम भूनते हैं तो आपको पता है इनका रिज़ल्ट अच्छा हो जाता है, सौंधापन आ जाता है और ये पूरी परफेक्ट ड्राई होती हैं, तभी ये साल भर चलती हैं। अगर इनमें नमी रहती तो ये ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए धूप दिखाना इनको बहुत ज़रूरी होता है।
पापड़, चिप्स, वड़ी वगैरह, जो आप साल भर स्टोर कर सको। अब मैंने कुकर में सरसों का तेल लिया है, इसमें डाले हैं बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हरी मिर्ची और ग्रेट किया हुआ अदरक, और इसमें डालिए हींग। हींग ज़रूर डालते हैं। लहसुन तो ये मैंने डाल दिया है। ये बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है, बट मैंने डाला लहसुन, मुझे पसंद है टमाटर की सब्ज़ी में। अभी टमाटर कटे हुए डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक डाल दिया है। तो जैसे हम आलू टमाटर की मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं सेम ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ आलू टमाटर की। लहसुन बस डालती हूँ, प्याज नहीं। अब इसमें डाल दी हैं भुनी हुई मूंगफलियाँ और कटे हुए आलू। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं और ये बड़ी हैं करीब 1 कप, और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, एकदम सादी सब्ज़ी, लेकिन बहुत स्वाद लगती है। अब इसमें अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा सा डाला है मैंने होममेड गरम मसाला 1/4 टीस्पून। तो ये बस डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून लेना है। बड़ी हमने पहले से इसलिए तेल में भून दी हैं। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी आलू टमाटर की सब्ज़ी से थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। रस्से वाली जो सब्ज़ी बनती है ना, आलू टमाटर रस्सा, उसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी। क्यों? क्योंकि जो मूंगफलियाँ हैं वो पानी सोख कर लेती हैं, तो फिर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी हो जाती है। तो थोड़ा सा तो रस्सा चाहिए ही है। ये ग्रेवी वाली ही बनती है सब्ज़ी। कुकर में 2-3 विसिल आ जाएंगी, गैस बंद कर देंगे और फिर पूरी स्टीम निकलने के बाद हम कुकर खोलेंगे। तब तक मैंने सब्ज़ी इसीलिए छौंक दी कि सब्ज़ी बनी रखी है, अब यहाँ चलो मूंगफली का काम करते हैं। पानी पूरा अच्छे से झड़ चुका है मूंग दाल का। अब इसको ग्राइंडर जार में डालना है बिना पानी के, और इसको हमने इस तरीके से पीस लेना है कि अगर थोड़े बहुत दाने आ भी गए 1-2 तो चलता है। क्योंकि एक्चुअली ये जो गांव में सब बड़ियाँ बनाई जाती थी पहले के समय में, तो हमेशा सिलवट्टे में पीसी जाती थी। उनसे दरदरा सा टेस्ट आता था। मतलब उनका जो थोड़ी सी ऐसे दरदरी सी होती थी ना, वो सॉलिड नहीं रहती थी, ऐसे पत्थर जैसी नहीं रहती थी, बहुत जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाती थी पकाने के टाइम पर। तो ये मैंने छोटे छोटे बैचेस में पीस करके साइड में रख लिया है। अब चूंकि मिक्सर का काम कर ही रहे हैं तो लगे हाँ दोनों काम कर लेते हैं। यानी जो भी मुझे बनाना था शुभम के लिए बनाना शेक, तो वो भी मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि सभी मम्मियों के कुछ लक्षण सेम होते हैं। मतलब अगर अभी मिक्सर निकाल के हम वहाँ से यहाँ लाए हैं काउंटर टॉप में, तो एक साथ 2 काम कर लें। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जार में दूध, केला और पीनट बटर डाला है और इसे ब्लेंड कर लिया है। तो यानी कि अभी मिक्सी के काम ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पर, और ब्लेंड करते हैं ये रेडी हो चुका है बनाना मिल्क शेक विद पीनट बटर। तो ये शुभम के नाश्ते की तैयारी भी हो रही है, और लंच के टाइम में इसीलिए कर रही हूँ ये तैयारी कि खाना भी बनता रहेगा और ये काम भी होते रहेंगे। तो अभी नाश्ते के लिए शुभम के लिए मैं बना रही हूँ नगेट्स। उसको कुछ दिनों से खाने का मन कर रहा था। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था 2-4 दिनों पहले कि फ्रोज़न दही बड़े किस तरीके से आप बना के रख सकते हैं, डीप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए तो झटपट से आप रेडी कर सकते हो दही बड़ा, उसकी छोटी छोटी प्रिपरेशन करके। ठीक वैसे ही ये नगेट्स हैं या फिर इस तरीके की फ्राइड आइटम्स जो हैं आप डीप फ्रीज़ कर सकते हैं। गेस्ट के आने के पहले बना के रख लो आप। ब्रेड के बहुत सारे ऐसे आइटम बनते हैं जो लोग डीप फ्रीज़ कर लेते हैं, आलू मटर से, चीज़ से। तो ये चीज़ी नगेट्स हैं, और ये चूँकि रेडीमेड हैं, लेकिन आप घर पर भी बना सकते हो बहुत ही आसान से तरीके, रेगुलर जैसे आप बनाते हो। मीन्स उबले हुए आलू में चीज़, कॉर्न वगैरह सब करके आप ऐसे नगेट्स बना करके डीप फ्रीज़ कर सकते हो। फिर गरम तेल में डाल करके इनको मस्त एकदम गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लो। तो ये झटपट से स्नैक्स रेडी हो जाते हैं। होली पार्टी है, रमज़ान में है, या फिर कोई भी ऐसे किटीज़ और बर्थडेज़ में भी आप इन्हें सर्व कर सकते हो। तो ये शुभम का मन हो रहा था ना खाने का, तो आज मैंने उसके लिए बनाया है नाश्ते के लिए। और ये चीज़ी नगेट्स कॉर्न विथ केचप शुभम का, और ये साथ में है बनाना मिल्क शेक। तो ये जैसे सभी मम्मियों का कि बच्चों का नाश्ते का काम किया, अब हम अपना करेंगे अगले का काम। ये तरबूजा जो छोटू से हैं, बहुत ही मीठे रहते हैं। जो छोटे वाले यहाँ आते हैं महाराष्ट्र में ना मेलन, ये बहुत लाल होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। वैसे तो अक्सर अभी कुछ दिनों से मैं जूस बना रही थी, बट अभी कल ही मैंने काटा। अब खाने में भी कभी कभी बीच बीच में अच्छा लगता है ना, तो जूस नहीं बन रहा है आज, तो आज भी मैं इसको काट के ही पीसेस रख रही हूँ। अब जैसे पीसेस कट करके रख दिया, फिर अब थोड़ा थोड़ा प्लेट्स में ले करके जिसको जब खाना है खाते जाओ, और फिर ठंडा भी हो जाता है ये। तो इस तरीके से इसको पीसेस कट कर लेंगे। ये जितना लाल दिख रहा है ये बहुत मीठा भी है, और खाने में ये छोटे वाले जो होते हैं ना, ये मीठे होते हैं, इसलिए इनका स्वाद अच्छा होता है। मतलब फीका कोई भी फ्रूट है मुझे लगता है वो खाने में उतना नहीं भाता है, और मीठा रहा नेचुरल स्वीट तो सभी को अच्छा लगता है। और इसमें ज़्यादा बीजे भी नहीं होते, और होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे से बीजे होते हैं, बिल्कुल जरा जरा के, ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े बीजे नहीं होते हैं। तो इनको मैंने पीसेस कट करके साइड में रख दिया है। वाटरमेलन, तरबूजा
हमारे बांदा में इसको पता है क्या कहते हैं? कलींदा। आप लोग क्या कहते हो बताना मुझे। हम लोग को बचपन में हम लोग इसको कलींदा बोलते थे। बांदा में बड़ा सा आता था, बहुत बड़ा सा, फिर काट करके पूरे घर भर में सबको बांटा जाता था। अब ये कुकर की पूरी स्टीम निकलने के बाद मैंने इसका लिड हटाया है और इसमें डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स कर दिया। आप चाहो तो ये जो आलू के पीसेस हैं अच्छे बॉईल हो चुके हैं, इनको आप चाहे तो ऐसे मिक्स करके थोड़ा सा ऐसे हल्का सा प्रेस करके मैश कर दो और फिर ये वड़ियाँ देखो फूल जाती है ना एकदम, कितना भी पानी डालो रस्सा। और ये सिंपल सी लगेगी ऐसे कि पानी अलग और सब्जी अलग, पर ये खाने में बहुत अच्छी लगती है ऐसे ही सिंपल सी। मतलब यूपी में ये घर घर बनती है सब्जी और बहुत ही आम सी है सब्जी। और रात के समय में कुछ सोचना नहीं होता उन लोगों को। आलू टमाटर की सब्ज़ी ज़्यादातर मतलब हफ्ते में 3-4 दिन तो आराम से बनती है। और इसमें कभी बीच बीच में वड़ी डाल दी गई, कभी सोया वड़ी डाल दी जाती हैं, कभी उड़द दाल मसाले वाली या फिर ये मूंग की। तो यही वड़ी आज बनेगी जो कि हमारी साल भर की बनी हुई थी, पिछले साल बनाई थी मैंने, वो ख़त्म थी। अब आज फिर बन जाएंगी नई नई। और इनको बनाने के बाद बहुत दिन रुकने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी ड्राई हो जाएं फिर आप इन्हें स्टोर करो और बनाओ खाओ। अभी यहाँ पर ये सब्ज़ी के साथ ना चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने हाफ़ कप के करीब चावल लिए हैं और इनको धुल करके इस पतीले में साफ़ पानी डालकर नमक और घी डाल करके ढक करके रख रही हूँ। पर गैस में रख रही हूँ, पर अभी गैस ऑन नहीं कर रही हूँ। जब मैं रोटी सेकूँगी ना उस टाइम पे चावल भी ऑन कर लूँगी गैस, तो चावल और रोटी एक साथ बन जाएंगे। और यहाँ सब्ज़ी बनी रखी है, रेडी है, और नाश्ते का भी काम हो चुका है। फिर काउंटर टॉप क्लीनिंग, मेरी हर काम के बाद क्लीनिंग ज़रूर होती है क्योंकि उसके बाद तो फिर मेरा काम होता रहता है। अभी यहाँ पर जो पिसी हुई मूंग की दाल थी इसमें मैंने नमक डाला है, फिर इसमें ज़्यादा सी हींग डाली है और इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्ची। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहो तो एकदम प्लेन बनाओ, मैं अक्सर प्लेन भी बनाती हूँ पर अभी मैं थोड़ा मसालेदार बना के रख रही हूँ। और इसमें जीरा डालेंगे 1 बड़ा चम्मच और ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। वैसे जीरा मसाले हींग अदरक ये सब हमें सब्ज़ी में डालने ही होते हैं और उसी में उनका टेस्ट भी आता है, क्योंकि धूप में जब ये सूखती हैं तो मसालों का आधा स्वाद तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन कि हाँ हमने मसालेदार बढ़िया बनाई हैं, तो हमने इसमें मस्त मसाले वसाले डाल दिए हैं, नमक हींग अदरक मिर्ची जीरा सब पूरा अच्छे से। धनिया पत्ता नहीं डाला है क्योंकि फिर वो ही होता है ना, धूप में फिर वो काली काली सी भी दिखने लगती हैं, ऐसे कम से कम समझ में आएगा कि हाँ बड़ी हमारी अच्छी हैं। इन बड़ियों को बनाने के लिए बहुत से लोग पैकेट का इस्तेमाल करते हैं कोन की तरीके, जैसे आप वो होती है ना आइसिंग, कोन में भी भर सकते हो या प्लास्टिक में भर के छेद काट करके कर सकते हो मेहंदी नुमा। लेकिन मुझे ये ना मज़ा आता है काम करने में, जैसे वो चटपट चटपट वाली नहीं आती हैं जब रैपिंग पेपर है, वो किसी किसी को शौक़ होता है दबाना। ऐसे बचपन के कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत हो सही हो कोई मतलब नहीं, पर करने में मज़ा आता है वैसे ही ना मुझे ये बड़ी बनाने में मज़ा आता है। कितनी बार हर बार जब मैं हर साल ये वीडियो बनाती हूँ तो लोग मुझे बताते हैं कि अभिलाषा कोन में भर के बहुत आसानी से बन जाता है, पर मैं क्या ही बताऊँ, ये करने मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं कोन में नहीं भर रही हूँ, मैं उसको हाथों से बना रही हूँ। मुझे एक जैसी बड़ी बनाने में देखने में अच्छी लगती हैं। फिर अपने हाथों में थोड़ा सा पेस्ट ले करके फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे अंगूठे से खिसकाना, एक एक लाइन से बनाना, मज़ा आता है। पहले तो मम्मी लोग ऐसे करने दी नहीं, शुरू शुरू में जब बहुत छोटे थे, अरे अरे हट जाओ हम लोग कर लेंगे हम लोग कर लेंगे, चाची मम्मी लोग, हम लोग को बस दूर से देखने को मिलता था, बनाने को नहीं मिलता था। और फिर बनाने को मिले भी तो कहती थी तुम अपना उधर उस कोने में बनाओ, वहाँ जैसे पूरी बिछी हुई है चारपाई बनती थी वहाँ बांदा में छत में, जैसे एक एक कोना पकड़ लेते थे सब लोग, तो हम लोग की अलग दिखती थी टेढ़ी मेढ़ी, उन लोग की ऐसे गोल गोल सुंदर सुंदर। तो वैसे ही अब हमको बनाने का मन करता है, अब हम बनाते हैं मस्त मज़े से। तो ये बन गई, आधा किलो दाल थी, थोड़ी सी तो होती है और बहुत आसानी से बन जाती है। अच्छा हाँ, मैं इसको काउंटर टॉप में बना रही हूँ, लेकिन काउंटर टॉप में रखना नहीं है बिल्कुल भी, इसे तेज़ धूप चाहिए होती है, तेज़ धूप, मतलब ये नहीं तो फिर स्मेल आएगी ना, दाल है फिर। तो इसलिए अभी मैंने यहाँ बना ली काउंटर टॉप में। फिर मैंने शुभम को आवाज़ दिया कि आओ शुभम, फिर हम दोनों ने दोनों साइड का पकड़ करके प्लास्टिक बालकनी में रख दिया है, वहाँ धूप तेज़ होगी और वहाँ पर मुझे बनाने में दिक्कत होती बैठ के और फिर यहाँ दिखाने में भी, तो इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया आप लोगों को। आधे काम तो वीडियो के चक्कर में जहाँ से तहाँ होने लगते हैं अब उसी बर्तन में जैसे मैंने अभी मूंग की दाल थी ना, वो पूरा खाली हो गया था, उसी मैंने गेहूं का आटा लिया, नमक डाला और पानी डाल करके आटा गूँथ लिया, क्योंकि अब फाइनल काम है रसोई में कि रोटी बनानी है। और हर बर्तन जितना भी बना है, ये जितना अभी तक की प्रोसेसिंग हो चुकी है, वो सब मैंने साफ़ करके वहीं चेयर पे रख दिया, जो मैं बताती हूँ ना डाइनिंग टेबल के पास रहता है। बस लास्ट में रोटी बनेगी और फिर होगी क्लीनिंग। और यहाँ रोटियाँ बन रही हूँ। तो एक किस्सा मैं बताना चाह रही हूँ। अभी कल ही किसी ने कहा कि अभिलाषा तुम्हारी नई बहू आ गई है, ये कास्ट ये
कास्ट आयरन वाली। तो अब तुम वो पुरानी बहुओं को भूल गई हो, अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू जो हमारी कढ़ाई रानी थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा था कि होली के त्यौहार में बड़ी बहू से काम करवा लूँ, अपनी गिलट वाली कढ़ाई में बना लूँ गुजिया। फिर मैंने सोचा वो बुरा ना मान जाए कि साल भर तो मुझसे काम नहीं करवा रही हैं और अब मुझसे काम करवा रही हैं। ये भी बड़ी दिक्कत है। और फिर मुझे ये सोच के और भी हंसी आई कि सच है, देखो पहले हम लोगों ने सुना था जो बड़े घर की बहू आए उसको ज़्यादा भाई मान सम्मान मिलता था कि भाई वो बड़े घर से आई हैं, उनका बड़ा नाम है, बड़ी पढ़ी लिखी हैं। सेम वैसे हो गया, जो नई कढ़ाई आ गई वो ब्रांडेड है, मतलब उनका नाम ही काफ़ी है, वो ख़ानदानी है। और जो पुरानी वाली हैं वो जैसे नहीं लोकल दुकान से आ गई हैं, दुकान वालों के घर से, तो बेचारों की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इतना बड़ा अत्याचार सोचो। पहले वो सुनते थे हम लोग, अभी सच हो रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ फ़नी पार्ट्स हैं, मतलब जो भी मैंने बोला ये सब मजाक में बोला। लेकिन अब वही होता है ना, एक कढ़ाई की रोज़ इस्तेमाल करती रहती हूँ मैं, वो सामने रखी रहती है धो के। हालांकि ये भी बड़ी है, लेकिन अब इसमें फ्राइंग भी हो जाती है, कुकिंग भी हो जाती है, तो मैं उसी को इस्तेमाल करती रहती हूँ। इस चक्कर में हो रहा है, हाथ में लगी पड़ी है ना, जैसे सामने कोई बर्तन रहता है वो ज़्यादा यूज़ में होता है, सिर्फ ऐसा ही है। और कोई पक्षपात नहीं है बहुओं में। कोई काली गोरी सुंदर और बड़े घर की छोटे घर की, ब्रांड वाली या फिर लोकल दुकान वाली, ऐसा कुछ नहीं है घर में। लेकिन मुझे हंसी बहुत आई और मैं सोच सोच के हंस रही थी, क्योंकि हम लोगों ने उनको नाम बहुआं दे दिया ना, कढ़ाइयों को बहुएं। तो बड़ी बहू, छोटी बहू, नई बहू, मॉडर्न बहू। तो ये कंपैरिजन जो देखते हैं हम लोग, वो चीज़ यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सा है। तो मुझे सोच कर हंसी आ रही थी और कुछ नहीं। और खाना बहुत ही टेस्टी था, सिंपल था। और ये है दिसानो पास्ता लेशेस फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। और इसको बॉईल करके बच्चों को पसंद की सब्जियां डाल करके भी बनाया जा सकता है। अगारो हनी कोम टाइपराई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में पानी, ऑयल और नमक डाल करके फ्यूजिली पास्ता के साथ गाजर, मटर और स्वीट कॉर्न डाल करके बॉईल कर लिया ढक करके। और फिर जब ये बॉईल हो गया, फिर इसे साइड में रख लिया छान कर। उसी कढ़ाई में तेल डाल करके बारीक कटी हुई प्याज डाल करके सबसे पहले हल्का सा फ्राई किया। फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लिया। फिर टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके भी अच्छे से भूनने के बाद फिर मैगी मसाला डाला। इसमें डाला है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टमाटो केचप और नमक डाल करके मिक्स करते हुए भून लिया। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता, वेजिटेबल्स डाल करके ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके भी मिक्स कर लिया। और ये रेडी हो गया है पास्ता, जो कि टेस्टी और यमी सा है, झटपट से बन जाता है। ट्राई करें, एंजॉय करें। बाय बाय।